डिजिटल टर्मस। डिजिटल टर्मस का मतलब होता है हमारे हाथों में कंपन, ठीक है। डिजिटल टर्मस कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कहा ना, हाथ ऐसे सीधे कीजिए, अपनी फिंगर सारी ओपन कीजिए और हाथ यहीं पर होल्ड करके रखना, ठीक है। इस तरीके से हम डिजिटल टर्मस चेक करते हैं। डिजिटल टर्मस में क्या होता है कि हाथ ऐसे करके कांपते हैं, ये फिंगर्स जो है बहुत ज़्यादा कंपन करती हैं। अभी कान्हा की हल्की फुल्की कंपन कर रही है और ये कंपन जो है ये क्लियर आप देख सकते हैं, ये सिर्फ सर्दी की वजह से है और कुछ नहीं। अभी जैसे कि ठंड का माहौल है इसलिए थोड़ा बहुत, बट कान्हा को डिजिटल टर्मस की शिकायत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम चेक कर सकते हैं कान्हा के एल्बोज जो हैं वो फुली ओपन है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, हाथ नीचे से भी स्ट्रेट है। जब ये हाथ ऐसे करके ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमारी एल्बो में डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। अगर ये हाथ हमारा ऐसे करके नहीं मुड़ रहा है, इसे रिस्ट्रिक्टेड एल्बो बोलते हैं, जो कि नहीं होता है। ये जो जॉइंट है, अगर ये प्रॉपर तरीके से हाथ हमारा मूव नहीं कर रहा है तो ये जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं ये बहुत सारी, ठीक है। फिक्स्ड फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी, एल्बो डिफॉर्मिटी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी ये एल्बो जो है पूरी अच्छे से नहीं खुलती है। सुप्रिंटल आर्म्स होता है। सुप्रिंटल आर्म्स में क्या होता है कि बचपन में कभी हमारा हाथ अगर फ्रैक्चर हुआ है या किसी वजह से लगी है या हाँ हमने प्लास्टर लगवाया है, प्लास्टर की वजह से हमारा हाथ एकदम जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। कान्हा नीचे कीजिए। अब हम कान्हा के चेक करेंगे नीज में प्रॉब्लम। रिस्ट्रिक्टेड नीज तो नहीं है, नीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। कान्हा ऐसे करके अपना पैर ऊपर कीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए। दूसरा पैर ऊपर कीजिए, ठीक है, छोड़ दीजिए। नीचे झुक जाइए। अभी हम कान्हा की जो है बैकबोन जो है ये चेक करेंगे। मोस्टली देखा होगा जिसकी बैकबोन में कोई प्रॉब्लम होती है या टेढ़ी बैकबोन होती है, जिसे स्कोलियोसिस का पॉइंट बोला जाता है, कहीं कान्हा को स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम क्या होती है कि आप देखेंगे कि यहाँ से जो बैकबोन है ये प्रॉपर ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे हमें बैकबोन दिखाई देती है। किसी किसी बच्चे की ये बैकबोन नहीं दिखाई होती है, ये दबी होती है, यहाँ से हमें बैकबोन दिखाई दे रही होती है, तो हम उसे स्कोलियोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लॉर्डोसिस होती है, वो होती है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, जो कि आपको समझने की बस ये ज़रूरत है कि इस तरीके से हम जो है बैकबोन चेक करते हैं बच्चे की, ठीक है। कान्हा खड़े हो जाइए। अभी बहुत से बच्चों को पॉइंट मिलता है जिसमें बच्चे जो है सिटअप्स नहीं लगा पाते हैं, जिसे हम स्क्वेटिंग डिफेक्ट भी बोलते हैं। स्क्वेटिंग डिफेक्ट कैसे चेक किया जाता है वहाँ पे, ये हम आपको दिखा देते हैं। कान्हा अपने हाथ ऐसे सीधे करो, दोनों पैर अपने ओपन करो। अभी सिटअप्स लगाओ, 7 से 8 सिटअप्स। पूरा डाउन जाओ, अप डाउन, डाउन जाओ, डाउन रहो, ठीक है, अप डाउन। जब भी हम डाउन जाते हैं वो वहाँ पे डाउन जाने के लिए बोलते हैं या स्क्वेट्स के लिए बोलते हैं, तो हमारा जो पैर है, ठीक है, हमारी जो एड़ी है ये ऊपर नहीं उठनी चाहिए, ठीक है। हमारा एंकल जो है वो ज़मीन से रहना चाहिए और ऐसे पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे ऐसे करके करते हैं, जिनको स्क्वेटिंग डिफेक्ट होता है, वो अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें भी हमें प्रॉब्लम है। जैसे कि कान्हा ने अभी स्क्वेट्स मारे, अपनी कमर एकदम सीधे करके इस तरीके से स्क्वेट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। कान्हा खड़े हो जाइए, पीछे घूम जाइए, कमर पे ऐसे करके हाथ रखिए, ठीक है। अभी जो है हमारी ये जो बोन्स हैं, दोनों शोल्डर बोन्स जो होती हैं, इनको हम चेक करेंगे। ये टेढ़ी तो नहीं है, ठीक है। इनको स्कैपुला भी बोला जाता है। स्कैपुला में बहुत बच्चों को पॉइंट मिलता है, किसी को ड्रॉपिंग शोल्डर का पॉइंट होता है, किसी को वो जो पॉइंट्स होते हैं वो इस तरीके से चेक किए जाते हैं कि हमारे दोनों शोल्डर जो हैं वो लेवल पे है या नहीं, हमारे स्कैपुला बोन्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं। इनको चेक करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। इसमें जो है हम बैकबोन भी चेक कर लेते हैं एक बार अच्छे से कंफर्मेशन के लिए, और स्कैपुला भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कान्हा थोड़ा सा पीछे आ जाइए, हाथ दोनों अपने ऐसे करके स्ट्रेट कीजिए, कंधा एकदम। अभी जो है इस तरीके से अगर कान्हा को ड्रॉपिंग शोल्डर की प्रॉब्लम होती तो आप जैसे कि देख रहे हैं कान्हा के दोनों शोल्डर इक्वल हैं, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। बोन्स जो है वो प्रॉपर हैं, स्कैपुला जो है वो भी प्रॉपर है, ठीक है। अपने दोनों हाथ नीचे कर लीजिए।
जब भी मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे मेडिकल करता है तो ऐसा नहीं कि उसने नौकनी चेक किया और नौकनी के बाद वो दोबारा नौकनी पे ध्यान नहीं देगा, या उसने हाथ चेक कर लिया, एल्बोज चेक कर लिया, या कोई डिफॉर्मिटीज़ चेक कर ली, उसे शक होगा। तो बहुत बार क्या होता है कि जब अगर आप ऐसे खड़े हो, वो आपको पीछे से बोल देगा ठीक है दोनों पैर मिलाइए, अपने दोनों पैर मिलाइए काना अपने, इस तरीके से वो वापस से आपको पैर मिलवा सकता है। बीच बीच में कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट एक बार चेक कर लिया उसके बाद मेडिकल ऑफिसर का उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं कि बार बार चेक होती रहती हैं और मेडिकल ऑफिसर का उनके ऊपर ध्यान जाता है। अब नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे वो वेरिकोज वेन का पॉइंट। वेरिकोज वेन्स का पॉइंट आर्मी में बहुत ज़्यादा बच्चों को मिलता है, ठीक है। वेरिकोज वेन की जो मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो सड़क पर रनिंग की वजह से, नंगे पैर जो हमारे भाई जो रनिंग करते हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रनिंग जब भी हमें करनी चाहिए वो ग्राउंड में करनी चाहिए। अगर हम रोड पर रनिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर शूज़ के साथ, स्पोर्ट शूज़ के साथ हमें रनिंग करनी चाहिए, ठीक है। आइए अब चेक करते हैं कि वेरिकोज वेन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। काना इधर आ जाइए सामने, अपने पंजों पर ऐसे करके खड़े हो जाइए, ठीक है। ऐसे करके जंप कीजिए पंजों के ऊपर 70 to 80 टाइम्स। काना और ऊंचा और हाई जंप कीजिए। हमारे काफ्स के ऊपर जो है प्रेशर आता है, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ पंजे के ऊपर जंप करते हैं, एडी हम जो है वो टच नहीं करते हैं ग्राउंड से। अपने पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए, पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए, ठीक है। काफ्स एकदम टाइट कीजिए, अपने एकदम टाइट रखिए काफ्स, ठीक है। इस तरीके से जो है वेरिकोज वेन चेक किया जाता है। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ वेरिकोज वेन का पॉइंट। ये काना को वेरिकोज वेन है, अगर आप देख पा रहे हो कैमरे में अच्छे से, इसे बोलते हैं हम वेरिकोज वेन। ये क्लियर यहाँ पे काना को जो है वेरिकोज वेन है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो नस है, ठीक है, ये एक स्नेक की तरह, एक सांप की तरह जो है पूरी मुड़ी हुई है, इसे वेरिकोज वेन बोलते हैं। ये जो नस जो हमें ऐसे दिखाई देती हैं ये वेरिकोज वेन्स नहीं होती हैं। इसको जो वेन्स के अंदर जो फुलाव आ जाता है, जो हमें बाहर दिखने लगती हैं, ये वेरिकोज वेन्स होती हैं, ठीक है। काना घूम जाइए, फिर से खड़े हो जाइए पंजों के ऊपर, ठीक है। नॉर्मल दोनों पंजे मिलाइए अपने पैरों की उंगलियों में, ग्रेट टो में, फोर्थ टो में, सेकंड टो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नाखून है या नहीं, कोई टेढ़ी तो नहीं है, किसी में कभी कोई चोट की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसी टाइम पर चेक हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अभी हम चेक कर रहे हैं काना की चेस्ट डिफॉर्मिटी, ठीक है। काना अपने दोनों हाथ ऐसे करके ऊपर कीजिए, पेट अंदर कीजिए, इस तरीके से चेस्ट में जितनी भी हमारी बोन्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम, कोई दबी तो नहीं है, कोई उभरी तो नहीं है, चेस्ट हमारा अंदर की तरफ दबा है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं चेक की जाती हैं, ठीक है। काना हाथ ऐसे सीधे करो अपने, एक बार रिकन्फर्मेशन के लिए कि कहीं पर कोई चोट वोट या कुछ। काना कभी कोई सर्वर में कोई चोट वगैरह, कभी कोई प्रॉब्लम वगैरह, कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह, कभी कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो आपका, ठीक है। वेट मशीन के ऊपर खड़े हो जाइए, $64.0, इधर आ जाइए सामने। हाइट जिस चीज़ से हम मेज़र करते हैं, ये जो मेज़रिंग टेप है, ठीक है, ये कपड़े का नहीं है या किसी और चीज़ का नहीं है, एल्युमिनियम का है, जिसमें हमें अप्रोप्रिएट हाइट मिलती है। काना की हाइट है 176.2 अप्रोप्रिएट हाइट जो है, ठीक है। काना इधर बैठ जाइए सामने। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप के टिप्स, इस टाइप के जो मेजरिंग टिप्स होते हैं, इनसे सिर्फ चेस्ट जो है वो मेजर की जाती है, इनसे कभी भी हाइट मेजर नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो टेप होता है, इस टेप की, हर टेप की आप देखेंगे तो डिफरेंट लेंथ होगी, डिफरेंट मार्किंग्स होंगी। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जब भी हम हाइट मेज़र करें वो एल्युमिनियम के टेप से ही मेज़र करें, ठीक है। इससे आगे अब हम काना के चेक करेंगे ENT, नाक, कान, गला, ठीक है। काना स्टूल थोड़ा सा आगे लेकर आइए।